हेलो ब्यूटीफुल सोल। आ गई हूँ मैं नंबर 7 के लिए रीडिंग लेकर, यानी कि 7, 16, 25। अगर आपका बर्थडे आता है इन तारीख में तो ये रीडिंग आपके लिए है और रीडिंग होगी अगस्त मंथ के लिए। और हम अभी एनर्जी देखेंगे कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ आपका। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था ये नंबर 7 का कार्ड है। अगर आपको नहीं पता है तो कल के रीडिंग में आप जाकर देख सकते हैं। 5 कार्ड हम यहाँ से पिक करेंगे और एक छोटी सी गाइडेंस लेंगे टैरो के थ्रू। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है। लेट्स सी क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो हमने देख लिया था। Knight of Pentacles, 7 of Cups, 3 of Cups, not bad. Queen of Swords, कर्मा का कार्ड है। 6 of Pentacles, पेंटिकल्स यहाँ पर 2 बार आए, कप्स 2 बार आए हैं, सॉर्ड्स 2 बार आए हैं। क्या बात है। तो यहाँ जो इस वक्त की हालात है नंबर 7 के, जितने भी मेरे यहाँ पे जातक जातिका हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आप इस वक्त डिस्टर्ब हैं। रातों की आपकी नींद हराम हो रही है। रातों को सोते हुए बीच बीच रात में आप उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, परेशान होते हैं, रोते रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों? सॉरी। ज़िंदगी ये छोटी छोटी बातों को या बड़ी बातों को भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ वक्त जो आया है वो जाएगा, फिर एक नया वक्त आएगा, एक नया दिन जैसे आता है। किसी भी वजह से अगर आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है, तो मैं ये कहूँगी आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो ये एक कहते हैं कि थोड़ा सा रुक कर काम करता है, पर काम ज़रूर होता है। स्टैग्नेशन का कार्ड इसे कहते हैं, ठीक है, स्टैग्नेशन का कार्ड है ये। तो थोड़ा सा रुक कर होगा पर काम डेफिनेटली होगा। चीज़ें आपके मन में इतने सारे विचार हैं, जैसे कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या फिर मुझे सब कुछ चाहिए, पर ये सब कुछ में होता क्या है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अपनी इच्छाओं को जो है ना, ज़रूर इच्छाएं होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए, सभी की होती है, पर कैसे होता है कि एक के बाद एक, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ को पाते जाते हैं। और जिस जिस चीज़ को आपको पाना होता है उसके लिए आप मेहनत भी उतनी करते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप पूरा दिन सोते हैं, रात को जागते हैं। ये सिर्फ एक बात बता रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि पूरा साल आप सिर्फ सोच कर निकाल देते हैं, जब कर्म करने की बारी आती है तो क्योंकि पूरा साल सोचे ही थे इतना, अब थक गए हैं तो अब आप आराम कर रहे हैं, और जबकि उस वक्त एक्शन करने का टाइम है। तो जिस वक्त एक्शन करना उस वक्त एक्शन करना, जिस वक्त सोचना उस वक्त प्लानिंग करनी है आपको अपनी चीज़ों की। तो आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस है, जब जो करना तब वो नहीं कर रहे, इसलिए कर्मा का कार्ड आया। ये कर्मा यही कह रहा है अपना कर्म करो और अच्छे से करो, सोच समझ के करो, थोड़ी सी चैरिटी करना शुरू कर दो, थोड़े से हम्बल रहना सीख लो। हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। देखो इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम देखते रहते हैं, वो आज इतने बड़े मकाम पर पहुंचने के बाद भी, इतने बड़े पोजीशन में होने के बाद भी वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने हम्बल होते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, उनका व्यवहार कितना अलग होता है। हम सब यही सोचते हैं ना कि ये इतने बड़े इंसान होकर इतने अच्छे से कैसे। तो अभी आपको जो चीज़ मिला उस पर क्या हुआ कि पिछले कुछ समय में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी, जिसकी वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी इच्छाओं पे, अपनी इंद्रियों पे। आपने बहुत दिखाया कि मेरे पास सब कुछ आ गया है। तो कई बार ऐसा होता है ना, परमात्मा बहुत कुछ देकर फिर चेक करते हैं कि ये इंसान ज़मीन पर ही है या आसमान में उड़ रहा है। तो आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन, चीज़ें हुई थी, तो अभी भगवान ने आपको वही कहा है कि अपना कर्म अब तू ठीक कर, तो अब मैं तुझे फल भी वैसा दूंगा। इसलिए स्टैग्नेशन का कार्ड आया है। चीज़ मिलेगी, रुक कर मिलेगी। सबसे पहले आपको अपने कर्म पर फोकस करना है, अपना कर्म अच्छा करना है।
3 ऑफ कप्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर किया था आपने या करने वाले हैं, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने का, या फिर पुराने कोई दोस्त हैं जिनके साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है। तो ये एक इवेंट मुझे दिख रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ें आपकी होगी। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि कोई एक फीमेल है जो मेल जैसा उसका एटीट्यूड है, बहुत क्या कहते हैं बॉसी नेचर की होगी और अपनी बात मनवाने में वो बिलीव करती होगी। तो इस तरह के किसी इंसान से आपका सामना हो सकता है, या फिर अभी आप कर भी रहे होंगे, तो आपको उसके साथ कैसे डील करना है ये आपको देखना पड़ेगा। अगेन छोटी रीडिंग होती है, इतनी छोटी रीडिंग में बहुत सारी डिटेलिंग मैं नहीं कर पाती हूँ और ये संभव भी नहीं है, फिर भी जितनी चीज़ें मैं कर लेती हूँ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपको इसमें से हिंट मिलता ही होगा और चीज़ों को कैसे ठीक करना है वो भी थोड़ी बहुत समझ आ ही जाती होगी। और नहीं आती है तो फिर मैं यही बोलूँगी कि मैं भगवान नहीं हूँ, हम कोई भी भगवान नहीं है। भगवान तो वही है जो पता है, वो हमारे अंदर भी बसे हुए, ऊपर भी, इर्द गिर्द हर जगह है। जब कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो उनके शरण में जाए, हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना करें, आपको वही एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। हम क्या हैं, हम मीडिएटर हैं, एक सूत्रधार भगवान के आपके बीच। जो चीज़ें यहाँ हमें दिखती हैं हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, हम बताते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगेन जब परमात्मा ने ही एक बात कह दी है कि कर्म से बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ, है ना, हमारे शिव ने ही कहा है कि कर्म से बड़ा मैं नहीं हूँ, तो जब वो ही अपने आप को कर्म से बड़ा नहीं कहते हैं तो फिर ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम जैसा कर्म करेंगे हमारे जीवन में हमें वैसा ही भोगने को मिलेगा। अपना कर्म अच्छा कीजिए, अपने विचार अच्छे रखिए, अच्छी चीज़ें करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से बात करिए, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ और फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी बहुत जल्द। जय माता दी।